ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ 70 ਵਿਛਾਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ। युद्ध नशा विरुद्ध के तहत हुण तक पुलिस ਵੱਲੋਂ 16,240 FIR दर्ज कीतियां गईयां ਹਨ। 25,420 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। देखो जी, पिछले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे ज़िले में भी और सारे आसपास के इलाके में हुई है, जिसकी वजह से समय समय पर जो पौंग डैम में इनफ्लो है वो बढ़ा है। बट लगातार जो है उस पर BBMP की तरफ से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से हमें इनपुट आ रहा है, और जिसके बेसिस पर आगे का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही तकनीकी तौर से डिसाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्चार्ज भी है उसको भी अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया गया है। इसके साथ ही चक्की रिवर में जो कि पठानकोट की तरफ से आती है, उसमें पिछले दिनों परसों खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इमीडिएटली सडनली आया था, जिसकी वजह से भी हमने डैम के आउटफ्लोज को रेगुलेट करके लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। परसों ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आने की वजह से मोतला, मेहताबपुर, मुकेरिया में कुछ विलेजेस में जो है माइनर ब्रीचेस भी हुए थे, और उस पर ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, नरेगा की और हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया गया था। उसके साथ ही जिन गांवों में, जैसे मैंने बताया कि हलेर, जनार्दन, मोतला, मेहताबपुर, जहां लोग प्रभावित हुए थे, कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुसा था, उनका हमने पर्सनली कल जाके जायज़ा भी किया था। हमारे माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार गोयल जी, हमारे माननीय MP साहब चब्बेवाल जी, लोकल MLA साहिबान और ज़िला प्रशासन, सारी विभागों की जो टीम्स थी वो कल मौके पर मौजूद थी। वहाँ हमने लोगों से बात की, सरपंच से बात की। हम लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और जल्दी जल्दी वहाँ से जो इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी वो भी कराई। मेडिकल कैंप्स कल वहाँ पर लगे हुए थे, पशुओं का चारा वहाँ पर उपलब्ध कराया, पीने का पानी, क्लोरीन की टैबलेट्स, और जिन लोगों का घरों के सामान का कुछ नुकसान हुआ था पानी आने की वजह से, उसके लिए हमने रेवेन्यू टीम्स भी लगा दी हैं, जो उनको इमीडिएट तौर पे कॉम्पेंसेशन की तरह भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही रेड क्रॉस और बहुत सारी NGOs हमारे साथ काम कर रही हैं, ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की असहूलियत ना आने दी जाए, और उनको खाने पीने का प्रबंध है, राशन का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, वो सब किया हुआ। उसके साथ ही जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 दिन के करीब से टांडा के अब्दुल्लापुर और रड़ा, फतेहकुल्ला वाले एरिया में भी NH के ब्रिज के गाइडबंद में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर भी पानी आया था। वहाँ पर भी हमारी टीम्स लगातार 24/7 डिप्लॉयड है, ताकि लोगों को फर्दर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो वो भी किया जाए। जैसे कि कल अब्दुल्लापुर से भी उनको मेवा म्यानी और म्यानी पिंड दूजे पासे लेके जाया गया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अभी हमारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी VC हुई है, जिसमें कि आगे आने वाले दिनों की भी हमने कैसे तैयारी करनी है उसका भी उन्होंने रिव्यू लिया है।
फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। सरकार की तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड भी पूरी तरह से प्रोवाइड कराया गया है, जो हम आगे सब डिविजनल ऑफिसर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई भी नुकसान सामने आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली जो है उसकी असेसमेंट भी चलती रहे, ताकि हम लोगों को मुआवजा भी टाइमली तौर पर दे सकें। देखो जी, पिछले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे ज़िले में भी और सारे आसपास के इलाके में हुई है, जिसकी वजह से समय समय पर जो पौंग डैम में इनफ्लो है वो बढ़ा है। बट लगातार जो है उस पर बीबीएमपी की तरफ से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से हमें इनपुट आ रहा है, और जिसके बेसिस पर आगे का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही तकनीकी तौर से डिसाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्चार्ज भी है उसको भी अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया गया है। इसके साथ ही चक्की रिवर में, जो कि पठानकोट की तरफ से आती है, उसमें पिछले दिनों परसों खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इमीडिएटली सडनली आया था, जिसकी वजह से भी हमने डैम के आउटफ्लोज को रेगुलेट करके लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। परसों ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आने की वजह से मोतला, मेहताबपुर, मुकेरिया में कुछ विलेजेस में जो है माइनर ब्रीचेस भी हुए थे, और उस पर ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, नरेगा की और हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया गया था। उसके साथ ही जिन गांवों में, जैसे मैंने बताया कि हलेर, जनार्दन, मोतला, मेहताबपुर, जहाँ लोग प्रभावित हुए थे, कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुसा था, उनका हमने पर्सनली कल जाके जायज़ा भी किया था। हमारे माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार गोयल जी, हमारे माननीय एमपी साहब जब्बेवाल जी, लोकल एमएलए साहिबान और ज़िला प्रशासन, सारी विभागों की जो टीम्स थी वो कल मौके पर मौजूद थी। वहाँ हमने लोगों से बात की, सरपंच से बात की। हम लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और जल्दी जल्दी वहाँ से जो इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी वो भी कराई। मेडिकल कैंप्स कल वहाँ पर लगे हुए थे, पशुओं का चारा वहाँ पर उपलब्ध कराया, पीने का पानी, क्लोरीन की टैबलेट्स, और जिन लोगों का घरों के सामान का कुछ नुकसान हुआ था पानी आने की वजह से, उसके लिए हमने रेवेन्यू टीम्स भी लगा दी हैं, जो उनको इमीडिएट तौर पे कॉम्पेंसेशन की तरह भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही रेड क्रॉस और बहुत सारी एनजीओज हमारे साथ काम कर रही हैं, ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की असहूलियत ना आने दी जाए, और उनको खाने पीने का प्रबंध है, राशन का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, वो सब किया हुआ है। उसके साथ ही जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 दिन के करीब से टांडा के अब्दुल्लापुर और रडा, फतेहकुल्ला वाले एरिया में भी एनएच के ब्रिज के गाइड वन में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर भी पानी आया था। वहाँ पर भी हमारी टीम्स लगातार 24/7 डिप्लॉयड है, ताकि लोगों को फर्दर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो वो भी किया जाए। जैसे कि कल अब्दुल्लापुर से भी उनको मेवा म्यानी और म्यानी पिंड दूजे पासे लेके जाया गया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अभी हमारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी वीसी हुई है, जिसमें कि आगे आने वालों दिनों की भी हमने कैसे तैयारी करनी है उसका भी उन्होंने रिव्यू लिया है। फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। सरकार की तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड भी पूरी तरह से प्रोवाइड कराया गया है, जो हम आगे सब डिविजनल ऑफिसर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई भी नुकसान सामने आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली जो है उसकी असेसमेंट भी चलती रहे, ताकि हम लोगों को मुआवजा भी टाइमली तौर पर दे सकें।